सुप्रभात। आज की कक्षा में हम देखेंगे गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या होती है, उसकी रीतियाँ, उसके फॉर्मूले हैं क्या होते हैं वो देखेंगे। देखिए, गुणोत्तर माध्य दो मूल्यों के गुणन, उसकी परिभाषा है दो मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल और तीन मूल्यों के गुणनफल का घनमूल उनका गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य को G या GM से व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए जैसे कि परिभाषा में दिया गया है कि दो मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल या तीन मूल्यों के गुणनफल का घनमूल ही उनका गुणोत्तर माध्य होता है। इसी प्रकार 4 और 16 दिया गया है, तो 4 और 16 का जब हम गुणा करते हैं तो आएगा 64, तो उसका वर्ग, दो मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल, तो उसका वर्गमूल फिर जब हम उसका निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 8। तो इस प्रकार हमारा गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, 8। तो अब अगर मान लो ये कुछ इसमें और भी चीज़ें ऐड होती, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते कि नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो 2, 6 और 14, 2, 6 और ये है 18, 2, 6 और 18, 2, 6, 18 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि देखा जाएगा तीन संख्याएं हैं, यहाँ पे तीन संख्याएं है ना, तो 2 × 6 × 18, तो इसका जब हम इसको सरल रूप में परिवर्तित करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3, 2 × 3, 3 दूनी 6। अब इसका आ जाएगा 2, 3 और ये 3, ठीक। तो हम देखेंगे कि वो 2 कितनी बार है, 1, 2 और ये 3 बार है, और 3 भी कितनी बार है, 1, 2 और ये 3 बार है। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा घनमूल, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3, तो ये 3 दूनी 6, तो 6 ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। गुणोत्तर माध्य को बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जियोमेट्रिक मीन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जियोमेट्रिक मीन। इस प्रकार से गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं। अगर ये तो छोटी संख्याएं, मतलब छोटे रूप में इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, वर्गमूल के रूप में, घनमूल के रूप में, वो दिया गया है। लेकिन अगर हमें बड़ी संख्याएं दी गई है, बड़े डाटा दिए गए हैं, तो हम गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। उसे ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, गुणोत्तर माध्य निकालने की रीति जिसका फॉर्मूला है, बड़े डाटा के रूप में जब हमको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना होता है तो हम लॉग टेबल की सहायता लेते हैं। लॉग टेबल के सहायता से हम गुणोत्तर माध्य निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है log GM = समेसन log x / m। GM बराबर एंटीलॉग log x1 + log x2। जो भी डाटा दिया गया जाएगा उसका हम लॉग निकाल लेंगे, लॉग टेबल की सहायता से लॉग निकालेंगे, उसको प्लस कर देंगे और उसकी संख्या से, उसके कुल योग की संख्या से उससे डिवाइड करके हम जो भी डाटा आएगा फिर उसके बाद उसका एंटीलॉग निकालेंगे। एंटीलॉग निकालने वही हमारा क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिकल मीन हो जाएगा।
तो हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर हमको बड़ी ही संख्या के रूप में, अगर हमको बड़ी डाटा के रूप में हमें अगर जियोमेट्रिकल मीन निकालना है, तो जैसे कि क्वेश्चन है 8 परिवारों की दैनिक आय निम्न प्रकार है। गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 8 परिवारों की दैनिक आय क्या क्या दिया गया है, जैसे कि डेली इनकम है 70, 10, 500, 75, 8, 250, 8 और 82। ये 8 परिवारों का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 परिवारों का दैनिक आय निम्न प्रकार है। गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये बड़ी डाटा के रूप में दिया गया है हमको। 8 परिवारों का गुणोत्तर माध्य मतलब बड़ी डाटा है ये। इसका तो हम ना घनमूल वर्गमूल निकालने में हमको बहुत समय लग जाएगा। तो ये इस प्रकार अगर हमें बड़ी डाटा दिया गया है तो हम गुणोत्तर माध्य लॉग टेबल की सहायता से निकालते हैं, है ना। तो लॉग टेबल की सहायता से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कॉलम बनेगा, ये तो है x दैनिक इनकम इनकी जो है वो, और ये हो जाएगा लॉग। जो भी लॉग से जो मान निकलेगा वो इसमें इस वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि 70, 10, 500, 75, 8, 250 और 8 और 82। आठ परिवारों की 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब 70 का लॉग टेबल देखेंगे। 70 का लॉग टेबल की सहायता से जब हम मान देखते हैं तो सबसे पहले तो लॉग टेबल देखने के लिए सबसे पूर्णांक ज्ञात करते हैं। तो इसका पूर्णांक हो जाएगा 1 पॉइंट, उसके बाद 70 का 0 देखेंगे। ये सारी चीज़ें लॉग टेबल की सहायता से देखेंगे हम। लॉग टेबल सबको पता है कि किस प्रकार से देखते हैं, ये हमें बीकॉम फर्स्ट ईयर में पहले ही बता दिया जाता है। ठीक, 70 का लॉग टेबल की सहायता से हम जब हम मान देखते हैं तो हमारा आएगा 1.8451। 10 का मान आ जाएगा 1.0000। 500 का आ जाएगा 2.6990। 75 का आ जाएगा 1.8751। 8 का आ जाएगा 0.9031 और 250 का आ जाएगा 2.3979 और फिर से 8 का आ जाएगा 0.9031 और 82 का आ जाएगा 1.9138। ये मैंने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, आप लोग जब देखेंगे तो लॉग टेबल से एक बार मिला लेंगे। तो अब हम इसको प्लस कर देंगे, है ना। समेसन लॉग एक्स, इसको प्लस करने के बाद जो भी आएगा वो है हमारा 13.5371। ठीक, अब फॉर्मूला मैं बताई हूँ जियोमेट्रिक, जब हम लॉग टेबल की सहायता से जियोमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा log GM बराबर समेसन log x डिवाइडेड बाय n। तो समेसन log x
हमारा कितना आ गया है 13.5371 और हमारा n है 8 परिवारों की दैनिक आय है, तो हम 8 परिवारों की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 8, n की जगह आएगा 8। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाएगा 1.6921, ठीक 1.6921। ये हम सिर्फ लॉग निकाले हैं ना, अभी एंटी लॉग नहीं निकाले हैं। यहाँ पे लॉग बस सॉल्यूशन हो रहा है। तो अब उसके बाद जियोमेट्रिक मीन एंटी लॉग 1.6921 का क्या आ जाएगा 4921। ये है हमारा जियोमेट्रिक मीन का आंसर। जियोमेट्रिक मीन हमारा आया है 49.21। आज की क्लास में जियोमेट्रिक मीन की परिभाषा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला, अगर कम डाटा दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे वर्गमूल और घनमूल की सहायता से, और अगर बड़ी डाटा दिया गया है तो लॉग टेबल की सहायता से कैसे जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन आज की क्लास में हुआ है, उस पर आज की चर्चा हुई है। आगे की कक्षा में हम समांतर माध्य निकालने के और भी प्रकार हैं, समांतर माध्य के और भी प्रकार हैं, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।